दर्शकों, पंजाब सरकार ने राज्य के 201 गांव को सेमग्रस्त घोषित करते हुए इन क्षेत्रों में किसानों को अग्रिम धान की बिजाई की छूट दी। दर्शकों, इस फैसले का महत्व समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सेमग्रस्त जमीन आखिर होती क्या है और इसका किसानों पर क्या असर पड़ता है। पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहाँ खेती ही अधिकांश लोगों को आजीविका का मुख्य साधन है, वहाँ इस तरह की समस्या किसानों के लिए किसी संकट से कम नहीं होती। किसान किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोबारा खड़े हुए और गेहूं की बिजाई की, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। खेतों में सेम का पानी भर गया और गेहूं की फसल भी नष्ट हो गई। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के विभिन्न जिलों के कुल 201 गांव को सेमग्रस्त घोषित कर दिया। किसानों को 10 मई से पहले धान की पनीरी लगाने की अनुमति नहीं होती। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। दर्शकों, आज हम बात करेंगे ऐसे फैसले की जिसने पंजाब के हजारों किसानों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा दी। दर्शकों, ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि उन किसानों के संघर्ष, दर्द और लगातार झेल रही प्राकृतिक मार का परिणाम, जो पिछले कुछ समय से अपनी जमीन, अपनी मेहनत और अपनी फसलों को बचाने के लिए जूझ रहे। दर्शकों, पंजाब सरकार ने राज्य के 201 गांव को सेमग्रस्त घोषित करते हुए इन क्षेत्रों में किसानों को अग्रिम धान की बिजाई की छूट दी और ये छूट 2 सालों के लिए लागू रही। दर्शकों, इस फैसले का महत्व समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सेमग्रस्त जमीन आखिर होती क्या है और इसका किसानों पर क्या असर पड़ता है। दर्शकों, सेमग्रस्त जमीन वो होती है जहां जमीन के नीचे पानी का स्तर इतना ऊपर आ जाता है कि ये फसलों की जड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे खेतों में जलभराव और नमी की अधिकता के कारण फसलें खराब हो जाती है और ऐसी जमीन में गेहूं जैसी फसलें तो लगभग असंभव हो जाती हैं और धान भी सामान्य समय पर लगाना मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां खेती ही अधिकांश लोगों को आजीविका का मुख्य साधन है, वहां इस तरह की समस्या किसानों के लिए किसी संकट से कम नहीं होती। खासकर गुरदासपुर जिले के 3 गाँव भुल्लर, अटवाल और कोटली सूरत मल्ली, जहां करीब 200 एकड़ जमीन सेमग्रस्त हो चुकी है। दर्शकों, वहां के किसानों के पिछले साल जो झेला वो बेहद कठिन था। अगस्त महीने में आई बाढ़ ने उनकी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी। बाढ़ का पानी सकी किरण नाले और रावी दरिया से आया और खेतों में इतना भर गया कि फसल का बचना नामुमकिन सा हो गया। दर्शकों, किसान किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोबारा खड़े हुए और गेहूं की बिजाई की, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। खेतों में सेम का पानी भर गया और गेहूं की फसल भी नष्ट हो गई। कई किसानों को तो प्रति एकड़ केवल 1.5 से 3 क्विंटल तक की गेहूं की पैदावार मिली, जो सामान्य उत्पादन के मुकाबले बेहद कम है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने अपने गांव के सरपंचों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। निज्जरपुर गांव के सरपंच रणदीप सिंह और अन्य प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की और सेमग्रस्त जमीनों के लिए विशेष राहत दी जाए और उन्हें अग्रिम धान की बिजाई की अनुमति दी जाए, ताकि वो अपनी जमीन का कुछ तो उपयोग कर सके और आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सके। दर्शकों, सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया और कृषि विभाग की टीमों को इन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। जांच में पाया गया कि इन खेतों में 1.5 से 2 फुट मिट्टी खोदने पर ही पानी बाहर आ जाता है, यानी जमीन पूरी तरह से जलभराव की स्थिति में है। और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के विभिन्न जिलों के कुल 201 गाँव को सेमग्रस्त घोषित कर दिया। दर्शकों, इनमें श्री मुक्तसर साहिब के 95 गाँव, फजिल्का के 81, फरीदकोट के 19, भटिंडा के 2 और मानसा का 1 गांव शामिल है। ये फैसला केवल एक घोषणा नहीं बल्कि एक राहत पैकेज जैसा है, क्योंकि इसके तहत इन गांवों को पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 की धारा 3 से 2 साल के लिए छूट दे दी गई। दर्शकों, इस कानून के तहत किसानों को 10 मई से पहले धान की पनीरी लगाने की अनुमति नहीं होती, ताकि भूजल स्तर को बचाया जा सके। लेकिन सेमग्रस्त क्षेत्रों में ये नियम लागू करना व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि वहां पहले से ही जमीन में पानी भरा हुआ था। दर्शकों, अब इस छूट के बाद इन गाँव के किसान साल के किसी भी समय धान की बिजाई कर सकते हैं और ये उनके लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि धान ऐसी फसल है जो पानी में भी उग जाती है और सेमग्रस्त जमीन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इससे किसानों को कम से कम अपनी जमीन से कुछ उत्पादन हासिल करने का मौका मिलेगा और उनकी आय में सुधार भी होगा। दर्शकों, इस फैसले से डेरा बाबा नानक ब्लॉक के किसानों और सरपंचों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से चली आ रही परेशानी के बाद जब सरकार उनकी समस्याओं को समझते हुए ठोस कदम उठाती है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में विश्वास और संतोष की भावना पैदा होती है। हालांकि इस राहत के साथ साथ किसानों की कुछ और मांगे भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसानों का कहना है कि पिछले साल जो गेहूं की फसल सेम के कारण नष्ट हो गई थी, उसका मुआवजा भी जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 फसलों के खराब होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सिर्फ भविष्य के लिए राहत देना ही काफी नहीं, बल्कि पिछले नुकसान की भरपाई भी उतना ही जरूरी है।
कृषि अधिकारियों का कहना है कि सरकार इस दिशा में भी विचार कर रही है और प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता देने की कोशिश की जाएगी। जिला गुरदासपुर के कृषि अधिकारी डॉक्टर ठाकुर रणधीर सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की कि सरकार ने पूरी जांच के बाद ही ये फैसला लिया और आगे भी किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये छूट केवल सेंधग्रस्त घोषित गाँव के लिए ही लागू होगी, जबकि बाकी क्षेत्रों में धान की बिजाई और रोपाई सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही करनी होगी। दर्शकों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस फैसले से पर्यावरण और जल संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई। जहाँ एक और सामान्य क्षेत्रों में भूजल स्तर को बचाने के लिए सख्त नियम लागू हैं, वहीं दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में पहले से ही जल भराव की समस्या है वहाँ किसानों को लचीलापन दिया गया है। ये वो एक व्यवहारिक और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया। पंजाब के इन 201 गाँव के किसानों के लिए फैसला निश्चित रूप से एक नई शुरुआत है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये राहत उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला पाती है और क्या उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी मजबूत हो पाती है या नहीं। दर्शकों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।